70 साल पहले अमेरिका से हुई थी। ये जो व्यापार करने का जो नया तरीका है, ये 70 साल पहले अमेरिका में शुरू हुआ था और अमेरिका में 70 साल से जो चल रहा है, वहाँ पर इस बिजनेस से लोग 5 करोड़ रुपए महीने की इनकम लेने वाले लोग भी मौजूद हैं, क्योंकि उनका व्यापार बहुत फैल गया है, उनका टर्नओवर भी, क्योंकि 70 साल से वो लोग कर रहे हैं। लेकिन भारत में इसकी शुरुआत 25 साल पहले हुई और आरसीएम की शुरुआत 23 साल पहले हुई। 23 साल में आज ये कंपनी भारत की नंबर 1 कंपनी है। आप नंबर 1 कंपनी, क्यों नंबर 1 है ये कंपनी? क्योंकि प्रोडक्ट के मामले में कैसे ये नंबर 1 है, इसका प्रूफ क्या है? एक तो हर साल ये कंपनी का टर्नओवर बढ़ता है। प्रोडक्ट के मामले में आम आदमी के घर में काम आने वाले जो प्रोडक्ट है, ये पूरी दुनिया में, मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में आम आदमी के घर में डेली काम आने वाले, रोजाना नमक जैसा प्रोडक्ट, तेल जैसा प्रोडक्ट, आटे जैसा प्रोडक्ट, डेली काम आने वाले प्रोडक्ट लाने वाली ये विश्व की पहली कंपनी है। कपड़े से शुरू होने वाली ये विश्व की पहली कंपनी है जिसने नारा दिया कि कपड़े बदलकर आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। और कपड़े बदलकर हज़ारों लोगों को करोड़पति बनाया हमने, हज़ारों लोग करोड़पति बने हैं। तो अब नारा बदल गया, कपड़े बदलकर दुकान बदलकर, यानी खरीदारी की दुकान बदलकर, खरीदारी की दुकान बदलकर और बदलवा कर आज ये भारत की नंबर 1 कंपनी है। प्रोडक्ट के मामले में ये नंबर 1 है। दूसरा, सबसे ज़्यादा 200 से अधिक डिपो, 10-12 हज़ार से ज़्यादा अधिक पिकअप सेंटर, इतने बड़ा नेटवर्क, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा ये जो विशाल तंत्र खुला हुआ है, ये आपके लिए बना हुआ है। यानी आप भारत के किसी भी कोने में जाकर अपना व्यापार कर सकते हो। डिपो वहाँ पर खुले हुए हैं, अपने खुद के प्रोडक्ट बनाकर, अपनी खुद की फैक्ट्रियाँ लगाने वाली ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसके खुद के प्रोडक्ट हैं, खुद की फैक्ट्रियाँ हैं। इसकी फैक्ट्रियाँ न केवल भीलवाड़ा में हैं, इसकी फैक्ट्रियाँ रुड़की में हैं, उत्तराखंड में, इसकी फैक्ट्रियाँ गुवाहाटी में हैं, और जो इसके को पार्टनर हैं उनकी फैक्ट्रियों को जोड़ेंगे तो भारत के हर कोने, हर स्टेट में इसकी फैक्ट्रियाँ हैं। यानी कंपनी की अपनी फैक्ट्रियाँ हैं। कंपनी का 17 लाख स्क्वायर फीट का भीलवाड़ा का, दूसरी कंपनियों के जितने बड़े दफ्तर होते हैं ना, उतने बड़े तो इस कंपनी के बाथरूम हैं। यानी इतनी बड़ी कंपनी है आपकी कंपनी। और वो कंपनी आपको जो लाइसेंस दे रही है, वो मालिक बनने का दे रही है, पार्टनरशिप का लाइसेंस आपको दे रही है कि आप इस व्यापार में भागीदार बन के इस व्यापार को सीख कर अपने टर्नओवर का 45% हिस्सा तक अपने खाते में ले सकते हो। तो कितना बड़ा विजन होना चाहिए आपका, कितना बड़ा दृष्टिकोण। लेकिन आपके दिमाग में जो भी मान्यताएं बैठी हुई है, मैं आपको, मेरा एक क्लास होता है जिस क्लास का नाम है अमीर और महान बनने के रहस्य। ऑनलाइन में वो क्लास होती है। मेरा सुबह 6 बजे का एक सेशन चलता है, दिन को 1 बजे महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक सेशन होता है जूम पे, और शाम को 7 बजे एक डेली का सेलिब्रेशन होता है, जिसमें डेली काम करने वालों का डेली सेलिब्रेशन। एक क्लास है हमारी अमीर और महान बनने के रहस्य। उसका पहला लेसन है कि आपकी सोच बड़ी होगी तो ही जिंदगी में आप अमीर और महान बन सकते हो। यानी आपकी सोच को बड़ा बनाना, आपके सपनों को बड़ा बनाना, आपके लक्ष्यों को बड़ा बनाना, आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ को बड़ी बनाना, ये हमारा मकसद है। और इतना अच्छी तरह से समझ लें आप, दुनिया का कोई भी टाटा, दुनिया का कोई भी बाटा, दुनिया का कोई भी अंबानी और दुनिया का कोई भी अडानी आपके गांव में आकर, आपके पास में आकर आपको करोड़पति बनने का रास्ता नहीं दिखाता है। लेकिन ये अकेला ऐसा बिजनेस है जहां पर आरसीएम का हर करोड़पति आपके पास आता है और आपको अपने जैसा बनने का रास्ता बताता है। हाँ, आपको इसको सीखने में जो वक्त लगता है वो ह्यूमन का नेचर है।
आपने जब स्कूल की पढ़ाई करी तो आप एक दिन में स्कूल पढ़ के तैयार नहीं हुए, कई टीचर्स ने आपको पढ़ाया, कई सालों तक आप पढ़े, तब आप प्राइमरी स्कूल पास कर पाए, फिर आपको और टीचर्स ने पढ़ाया, तब आप मिडिल पास कर पाए, क्योंकि दिमाग चीज़ों को एक साथ में नहीं ले पाता है। धीरे धीरे आप चीज़ों को अंदर डाल पाते हो, धीरे धीरे आपको रास्ते याद होते हैं। तो धीरे धीरे आपने रोटी बनाना सीखा, कुछ भी सीखा, साइकिल चलाना सीखा, तो आप एक बार में नहीं सीख पाए, कार चलाना सीखा। तो इस बिजनेस को सीखना, लेकिन इतना आप तय मानो कि जब दुनिया में डॉक्टर बनना सीख सकते हैं, इंजीनियर बनना सीख सकते हैं, वकील बनना सीख सकते हैं, तैरना सीख सकते हैं, हवाई जहाज उड़ाना सीख सकते हैं, तो इस बिजनेस को भी सीख सकते हैं। सीखने के लिए आपको सीखने का दृष्टिकोण, सीखने का नज़रिया बनाना पड़ेगा। अभी कुछ लोग बाहर गए और उन्होंने टूल्स खरीदे, यानी किताबें खरीदी। अमेरिका आपसे ताकतवर है क्योंकि अमेरिका के पास औजार ज़्यादा है। आपके पास भी इस बिजनेस को चलाने के लिए औजार ज़्यादा होंगे और आप उन औजारों को काम में लेना सीख जाओगे तो वो औजार आपके लिए उतना ही काम करेंगे जितना अमेरिका के लिए काम करते हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ कि आप अपने बिजनेस में रेगुलर और परमानेंट ग्रोथ कैसे करें। अगर आप रेगुलर एंड परमानेंट ग्रोथ करना चाहते हो तो बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। आज यहाँ पर पिकअप सेंटर वाले कितने लोग बैठे हुए हैं, एक बार अपनी जगह पर खड़े होकर बताएंगे। हाँ, आपके पिकअप सेंटर पर एक महीने में 400 और 500 लोग के आसपास आते हैं। कोई छोटा पिकअप सेंटर है तो 150 आते हैं, 200 आते हैं, और वो आपके यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। वो खरीदारी करना तो उनको आता है, लेकिन वो किसी मीटिंग में नहीं आते हैं, इसलिए उनको बिजनेस नहीं आता है। देखो, ये बात समझने की है। आपके पिकअप सेंटर पर जितने भी लोग आ रहे हैं उनको खरीदारी करना आता है, वो खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन वो खरीदारी इतनी थोड़ी कर रहे हैं कि उनके घर में पैसा नहीं आ रहा है, या आ रहा है तो वो इतना कम आ रहा है कि वो उनको नज़र नहीं आ रहा है। आपका काम है आपके खरीदारी करने वाले हर व्यक्ति को इन मीटिंगों तक लाना और उसको उसका विजन क्लियर करवाना और उसको ये नॉलेज क्लियर करवाना। अगर ये काम आपका होने लगेगा तो आपके सारे लोग मीटिंग में आने लगेंगे, तो सबका विजन क्लियर होगा, सबको बिजनेस की ताकत समझ में आए। अभी वो केवल प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। प्रोडक्ट खरीदने से बिजनेसमैन नहीं बनते हैं। बिजनेसमैन बनने के लिए बिजनेस को सीखना पड़ेगा। प्रोडक्ट खरीदना एक बात है और बिजनेस करना दूसरी बात है। तो बिजनेसमैन बनने के बाद ही आप रेगुलर और परमानेंट। तो अभी आप लोग जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप में से सीनियर लोग भी हैं, जूनियर लोग भी हैं, 90% लोग जो RCM में ज्वाइन किए हुए हैं, आपने उनको ज्वाइन कराना था। आप उनके घर गए, 2 बार गए, 3 बार गए, उन्होंने ज्वाइन कर लिया और वो खरीदारी कर रहे हैं। जो खरीदारी नहीं कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो छोटी खरीदारी कर रहे हैं। वो कोई 500 रुपये महीने का खरीद रहे हैं, कोई 700 का खरीद रहे हैं। उनको अगर आप इस बिजनेस के सिस्टम में ले आते हो तो अभी कंपनी की तरफ से ऑफर चल रही है कि भी 1500 का भी खरीदोगे और 6 महीने लगातार खरीदोगे तो 7वें महीने फ्री मिलेगा। अगर आप सिर्फ इतनी सी एक बात में भी अपनी पूरी टीम के सारे लोगों को, वो जो 90% छूटे हुए हैं, उन तक लाने के लिए उनके घर जाना पड़े, उनसे मिलना पड़े, आप ऐसा कर पाते हो तो आपका बिजनेस परमानेंट ग्रोथ करेगा, रेगुलर ग्रोथ करेगा। क्योंकि 6 महीने के लिए वो आएंगे तो फिर उनको सब कुछ समझ में आ जाएगा, उनके खाते में पैसा आ जाएगा। और उसके लिए इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर वो 6 महीने खरीदेंगे तो आपको 2 तस्वीरें दिखाई दे रही है। इधर जो आपके पास ये लोग हैं, ये आपकी सेना बन जाएंगे और ये सेना ही आपको जिता सकती है, क्योंकि ये मजबूत सेना हो जाएगी। उसके लिए आपको एक बार काम करना पड़ेगा। ज्वाइनिंग के लिए तो आप उनके घर गए थे, लेकिन अब वो मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, वो जूम पे नहीं आते हैं, वो भिलवाड़ा नहीं जाते हैं, वो ब्यावर नहीं, मतलब दिल्ली नहीं जाते हैं और किसी भी मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, तो वो भी बिजनेसमैन बने नहीं हैं।
वो आपके सिस्टम का हिस्सा बने नहीं है, वो खरीदारी का हिस्सा तो बन गए, तो वो खरीदारी भी पूरी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको बिजनेस की ताकत, बिजनेस का विजन, सिस्टम की ताकत और सिस्टम का विजन क्लियर नहीं हुआ। तो आपका ये काम 90% लोग इधर हैं आपके और केवल 10% लोगों से आप काम करवा पा रहे हो, तो सफलता उतनी बड़ी नहीं बन रही है और आपकी गति उतनी नहीं बन रही है। उसके लिए हमने तरीका निकाला है और वो तरीका है विजेता दिवस। जितने भी सीनियर लोग हैं, इस सीनियर लोग सारी इस बात को समझ लें। विजेता दिवस का मतलब है आपके शहर में, आपके इलाके में, आपकी टीम का ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया जाए जिसमें सबका सम्मान हो, सबका 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 सम्मान हो, यानी और सब जीते और सबको सफलता मिले। ये करने में आप कामयाब हो गए। ये करने के लिए आपको 3 महीने का टाइम लगे, 4 महीने का टाइम लगे, जितना टाइम आप लेना चाहते हो, लेकिन आपके सभी खरीदारों को आप कैसे क्या क्या कर सकते हैं, आप एक बिल्कुल बढ़िया मॉडल बना सकते हो, जैसा हम भोपाल में कर रहे हैं। भोपाल की ये तारीख है 4 जून, यहाँ पे जैसा हम भोपाल में कर रहे हैं, जैसा हम अहमदाबाद में कर रहे हैं 9 जुलाई, ऐसा आप कहीं पे भी कर सकते हैं या किसी भी प्रोग्राम में जहाँ पर भी इस तरह के बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें शामिल कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मतलब ये तरीका है कि वहाँ पर आने वाले सभी लोगों का सम्मान किया जाता है, यानी टारगेट बड़ा नहीं देते हैं, टारगेट एकदम छोटा देते हैं और सम्मान थोड़ा बड़ा देते हैं। टारगेट छोटा और सम्मान बड़ा। टारगेट छोटा होगा तो हजारों लोगों से आप करवा पाएंगे और सम्मान को बड़ा करेंगे तो सबको अच्छा लगेगा। और दूसरा, कोई तरह की शर्त नहीं लगाता है उसमें। जैसे भीलवाड़ा के लिए शर्त है कि 3 बार करोगे तो भीलवाड़ा जा सकते हो, 2 बार करोगे तो भीलवाड़ा जा सकते हो, कोई शर्त नहीं। अगर एक बार भी पूरी खरीदारी वाले लोग, यानी एक बार के लिए भी और खाली किसी को भी नहीं भेजेंगे, सम्मान सबको। क्यों? क्योंकि हमने कई तरह की पिनें बना रखी है। विजेता दिवस की पिन, हेल्दी आर्ट मिशन की 6 पीस गामा और इंदौर करने वालों को ये पिन, जो सूट पहन के आते हैं उनके लिए ये पिन, फिर ट्रॉफी। ये आप विजेता दिवस की थीम में आपको बता रहा हूँ। और उसके लिए हम बिल्कुल इतने छोटे टारगेट देते हैं कि कोई भी पूरा कर सकता है। जैसे केवल 1500 बिजनेस वॉल्यूम करने वाला, 1500 से क्या फ़ायदा होगा, 6 महीने खरीदी करेगा, 7 महीने फ्री मिलेगा, पिन मिलेगी, सम्मान मिलेगा। इसके लिए आप अपने जितने भी छोटे खरीदार हैं उनको 1500 में बदलते हो तो आपका बिजनेस 2 गुना 3 गुना हो जाता है। यानी 700 वाले को 1500 में बदलोगे तो 2 गुना, 500 वाले को 1500 में बदलोगे तो 3 गुना। और वो चूँकि कंसिस्टेंसी में, यानी लगातार खरीदी में आएंगे तो लगातार खरीदेंगे तो इसी तरह से 2500, इन सब के लिए पिनें बनाई हुई है। और जितने भी नए वाइटल, ताकि नए से नए वाइटल ज़्यादा से ज़्यादा बने, बिगिनर बनेंगे तो सफलता मिलेगी। इसके अलावा वाइटल के किसी भी लेवल पे जाएंगे तो उनको, और 6 पीस गामा और इंदौर करने वालों के लिए एक नई पिन बनी हुई है हेल्दी आर्ट मिशन की, वो पिन भी मिलेगी उनको, 2 पिन मिल गई। इसके अलावा फिर बड़े टारगेट वाले 30, 48, और इसके अलावा जो बड़े लेवल के प्रोग्राम होते हैं तो उसमें डिस्ट्रिक्ट टॉपर, यानी जिसने डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 बनाया उसका बड़े लेवल का सम्मान, स्टेट लेवल का सम्मान। और जो पहले से डायमंड क्लब वगैरह कर रहे हैं, जो पहले से ये कर रहे हैं, उनको भी एक नई पिन और विजेता दिवस की पिन से सम विजेता। और जो लोग सूट पहन के आते हैं ताकि प्रोग्राम को गरिमा, तो उसमें जेंटलमैन अवार्ड, ये खूबसूरत पिन से। और जो महिलाएं ड्रेस कोड में आती है उनको वुमेन एम्पावरमेंट के सर्टिफिकेट से सम्मानित करना। और इसकी वजह से जो नई रॉयल्टियाँ आती है, इस टारगेट को लेकर आप एक बड़ा अभियान शुरू करते हो तो आपके पास कीसोल का भी काम होगा, न्यूट्रीचार्ज का भी होगा। और इस प्रोग्राम में आप अगर डॉक्टर्स को लेकर आते हैं तो डॉक्टर्स को हम अलग से सम्मानित करते हैं और डॉक्टर्स के माध्यम से आप गामा और इंदौर को एक्स्ट्रा बिक्री करवा सकते हो। इसके अलावा आप कुछ और भी तैयारी बड़ी होती है तो हम साथ में फूड फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज करते हैं।
और टॉप 10 पीओसी को भी सेलिब्रेट करते हैं और टॉप 3 डिपो को भी। ये कुल थीम ये है, इस प्रोग्राम में सभी विजेता बन के आएंगे, तो ये विजेताओं का एक सम्मेलन हो गया। और आपने अपने इलाके में मेहनत करके विजेताओं की संख्या बढ़ा दी तो आपका काम बड़ा होने लग जाएगा। बस विजन भी सबका क्लियर हो जाएगा। और इसमें जो लोग बाहर से अवार्ड लेकर आते हैं, जैसे दूरी से लेकर आने वाले, उनका भी सम्मान किया जा सकता है। ये कई अवार्ड हैं जो आपकी बड़ी टीम, और आप अगर पर डे चाहते हो इस काम को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो टेलीफोन की कॉल बढ़ानी पड़ेगी, लिस्टें बढ़ानी पड़ेगी, फॉलो बढ़ाना पड़ेगा, होम मीटिंगों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी और ग्राउंड वर्किंग ये आपको करना पड़ेगा। इसके बिना आप अपने बिजनेस में एक बड़ी क्रांति, बड़ा रिवाइवल नहीं ला सकते। रूटीन में जो लोग आप काम कर रहे हो वो आपको रूटीन की ग्रोथ दे रहा है, रूटीन की सफलता मिल रही है, लेकिन बड़ा कुछ करना है तो एक बड़ा रिवाइवल आपको लाना होगा। उस बड़े रिवाइवल से ये काम वैसे ही करना होगा जैसे चुनाव के दिनों में नेता लोग अपना गाड़ी बंगला छोड़कर घर घर जाते हैं और घर घर जाकर काम करते हैं, वैसे आपको करना होगा। तो ये आपकी पर डे की ग्रोथ और परमानेंट ग्रोथ को तैयार कर देगा। इसके अलावा आप और भी कुछ चीज़ें इसमें शामिल करके आप बड़ी से बड़ी सफलता की तैयारी कर सकते हैं। और कल का जो मेरा प्रोग्राम है वो कोलकाता में है, फिर कटक में है, इसके अलावा फिर जयपुर बांकुड़ा में है, और इसके अलावा बेरामपुर में है, फिर रघुनाथगंज में है, बुनियादपुर में है, पूर्णिया में है, और फिर जयपुर राजस्थान, और अगला फिर ठाकुरपुर में है। इन प्रोग्रामों में आप अपनी टीम के अधिक से अधिक लोगों को बिठाकर यहाँ पर भी अपने बिजनेस का विस्तार कर सकते हो। बस सिंपल है। आपको अब एक व्यक्ति ने सवाल पूछा था कि 75 साल की महिला है और उनको डायबिटीज़ है, उनके इंसुलिन का इंजेक्शन अभी लगता है, नो प्रॉब्लम। उनका इंजेक्शन जिसके भी किसी भी बीमारी कोई भी है, चाहे थायराइड है, चाहे बीपी है, चाहे शुगर है, चाहे इंसुलिन का इंजेक्शन लग रहा है, कोई भी किसी की भी दवाई बंद नहीं करनी है। ध्यान से सुने बात, दवाई पहले दिन बंद नहीं करनी है, क्योंकि गामा ओरिजिनोल कोई दवाई नहीं है। हाँ, आपको क्या करना है, उस दवाई के साथ साथ गामा ओरिजिनोल का सेवन चालू करवा देना है, और कम से कम 2 कैप्सूल मिनिमम। 2 के बिना आप अगर 1 लेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 300 mg खुराक बॉडी में जाएगी तभी वो दवाई के रूप में काम करता है। चावल की चोकर में से निकला हुआ मॉलिक्यूल है, अगर वो कम जा रहा है तो फिर वो चावल की चोकर ही है, फिर वो दवाई के रूप में काम नहीं कर रहा है। दवाई के रूप में काम तभी करेगा जब 300 mg खुराक 300 mg पर डे आपके शरीर में जाएगा। तो शरीर में जाएगा तो अब आपका इंसुलिन का इंजेक्शन चालू रहेगा, और साथ में गामा ओरिजिनोल आप सेवन करेंगे तो धीरे धीरे इंसुलिन की मात्रा कम होगी। पहले मात्रा कम होगी, आपका डॉक्टर खुद ही बता देगा कि अब इनको इंसुलिन के इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, अब उनके गोली से काम चलने लगेगा। फिर मात्रा कम होगी और धीरे धीरे उनकी दवाई तो छूट जाएगी, क्योंकि उनकी शुगर नॉर्मल आ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। जो जितना